नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की। तो उसी तैयारी के क्रम में हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत भक्तिकाल। भक्तिकाल के अंतर्गत भी हम सगुण काव्यधारा में कृष्ण काव्यधारा को पढ़ रहे हैं। कृष्ण काव्यधारा में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, वैष्णव काव्यधारा कहिए, कृष्ण काव्यधारा कहिए, उसके अंतर्गत विभिन्न संप्रदाय हुए। उन संप्रदायों के प्रवर्तक कौन थे, उन प्रवर्तकों का दर्शन क्या था, उन प्रवर्तकों ने कौन सी कौन कौन सी किताबों की रचना की, ये सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसमें पॉइंट टू पॉइंट उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास इस बुक के माध्यम से किया गया है। कई सारे संप्रदाय हमने कल तक पढ़ लिए थे। अब आज जो रहेंगे बच्चे, जो भी हमारे शेष संप्रदाय हैं, उनको आज पढ़ेंगे। और इसके बाद सूरदास की प्रमुख पंक्तियां जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, नंददास की प्रमुख पंक्तियां या कृष्ण संप्रदाय के कवियों की प्रमुख पंक्तियां और तथ्य जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनको भी आज की इस कक्षा में हम देखेंगे। चैनल पे पहली बार हैं तो प्लेलिस्ट में मैंने क्रमबद्ध रूप से इस पुस्तक को लगा दिया है, तो आपको प्लेलिस्ट से पूरी पुस्तक मिल जाएगी। आप पूर्व के वीडियोस देखना प्रारंभ कीजिए। और यदि आप नियमित हैं तो रामचंद्र शुक्ल की बुक को प्लेलिस्ट से पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि शुक्ल की बुक को जब मैंने आपको पढ़ाया है तो परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी लगवाया है और आगामी में परीक्षा में जिनको पूछे जाने की संभावना है उनके बारे में भी चर्चा की है। तो बहुत अच्छे से आपका हिंदी साहित्य का इतिहास तैयार हो जाएगा, फिर आपको अन्य कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो विद्यार्थी पहली बार हिंदी को विषय के रूप में चुन रहे हैं, उनके लिए सरल इतिहास भी पूरी पुस्तक चैनल पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप उसे भी पढ़िए। यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप शुक्ल से प्रारंभ ना करें, सरल इतिहास को पहले पढ़ें और उसके बाद शुक्ल को पढ़ें। तीनों पुस्तकें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आइए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा को। आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं राधा वल्लभ संप्रदाय से। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन सन 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में किया। हित हरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन 1534 ईस्वी में वृंदावन में किया। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है तथा इसमें तत्सुखी भाव को महत्व प्रदान किया गया है। राधा वल्लभ संप्रदाय और तत्सुखी भाव, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा हुआ है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। राधा वल्लभ संप्रदाय, हित हरिवंश और तत्सुखी भाव, इसे तत्सुखी संप्रदाय भी कहते हैं। हित हरिवंश का संक्षिप्त जीवन वृत्त है। माता पिता का नाम था केशवदास मिश्र और तारावती, पत्नी थी रुक्मणी देवी। ब्रज भाषा का ग्रंथ था हित 84 और संस्कृत के ग्रंथ थे राधा सुधानिधि और यमुनाष्टक। हित हरिवंश अपनी रचना की मधुरता के कारण श्री कृष्ण की वंशी के अवतार कहे जाते हैं। कृष्ण की वंशी का अवतार किसको कहा जाता है? हित हरिवंश, क्योंकि इनकी रचना कृष्ण की वंशी के समान ही लोगों को मुग्ध कर देने वाली थी। मंत्र मुग्ध से हो जाते थे लोग जब इनकी रचनाओं को सुनते थे। अब अन्य प्रमुख कवि को देखेंगे। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख कवि कौन से हैं? हरिराम व्यास ओरछा नरेश मधुकर शाह के राजगुरु हैं। हरिराम व्यास को वैष्णव भक्तों में विशाख सखी का अवतार माना जाता। ललता और विशाखा दो सखियां थी कृष्ण की, तो इनको विशाखा माना जाता है। हरिराम व्यास की प्रमुख रचनाएं हैं व्यासवाणी 758 पद और 148 दोहे हैं। रागमाला 604 दोहे हैं। संगीत शास्त्र का ग्रंथ है नवरत्न और स्वधर्म पद्धति संस्कृत का ग्रंथ है। चतुर्भुज दास अष्टछापी कवि चतुर्भुज दास से भिन्न है। इनकी रचनाएं द्वादश यश, मंगलसार यश और हितजू को मंगल। चतुर्भुज दास अष्टछापी कवि चतुर्भुज दास से भिन्न हैं और ये तीनों रचनाएं नेट परीक्षा में पूछी गई हैं। हितजू को मंगल, मंगलसार यश और द्वादश यश, उसमें पूछा था कि चतुर्भुज दास की रचना कौन सी नहीं है। इसी से संबंधित प्रश्न था जिसके उत्तर में ये हितजू का मंगल था। ठीक है, प्रश्न मुझे याद नहीं है लेकिन मैंने पेपर सॉल्व करवाया है तो ये जरूर पता है कि हितजू के मंगल से संबंधित प्रश्न उसमें था। थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। ध्रुवदास ने स्वप्न में हित हरिवंश से शिष्यत्व ग्रहण किया। ध्रुवदास की रचनाएं हैं जीवदशा लीला, वैदिक ज्ञान लीला,
मन शिक्षा लीला, वृंदावन शत लीला, ख्याल हुलास लीला, भक्ता नामावली, बृहद बावन पुराण की भाषा, सिद्धांत विचार लीला, प्रीति चौवनी लीला, आनंदाष्टक लीला, भजनाष्टक लीला, भजन कुंडलीय लीला, भजन सत लीला, भजन श्रृंगार सत लीला, मन श्रृंगार लीला, रास बिहार लीला, हितु श्रृंगार लीला, रंग हुलास लीला, सभा मंडल, रंग विनोद लीला, रस मुक्तावली लीला, आनंद दशा विनोद लीला, रस हीरावली लीला, रहस्य लता लीला, रस रत्नावली लीला, आनंद लता लीला, प्रेमवली लीला, अनुराग लता लीला, प्रियाजी नामावली लीला, प्रेम दशा लीला, रहस्य मंजरी लीला, रसानंद लीला, सुख मंजरी लीला, ब्रज लीला, रति मंजरी लीला, जुगल ध्यान लीला, नेह मंजरी लीला, नत्य विलास लीला, वन विहार लीला, मान लीला, रंग विहार लीला और दान लीला। ये सभी पुस्तकें ध्रुवदास की हैं, बहुत ही श्रेष्ठ रचयिता हुए हैं। नेही नागरीदास ने वृंदावन में हित हरिवंश जी के पुत्र गोस्वामी वनचंद्र से दीक्षा ग्रहण करी। नेही नागरीदास ने वृंदावन में हित हरिवंश के पुत्र गोस्वामी वनचंद्र से दीक्षा ग्रहण की। नागरीदास को आप जानते होंगे, बनी ठनी पेंटिंग, किशनगढ़, कुछ याद आया? आ जाएगा धीरे धीरे जब चीज़ों को जोड़ना प्रारंभ करेंगे। आप हिस्ट्री को हिंदी साहित्य से जोड़कर जब पढ़ते हैं तो दोनों में ही आनंद आता है। खैर, आप ये इसको याद करिएगा। आगे पढ़ेंगे हम संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि, जो प्रसिद्ध तो हुए लेकिन वो किसी संप्रदाय में नहीं बंधे। जैसे कि हम जब रीति काल पढ़ते हैं तो कुछ पढ़ते हैं ना, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। रीति मुक्त कवि कौन से? जिन्होंने तत्कालीन जो नियम थे उनका पालन नहीं किया अपनी रचनाओं में, तो वो रीति मुक्त कहलाए। उसी प्रकार भक्ति साहित्य में भी, भक्ति काल में भी जिन बेहतरीन कवियों ने और भक्तों ने किसी संप्रदाय का आश्रय नहीं लिया, वो संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि कहलाए। मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना प्रियतम या पति के रूप में की थी। हम सभी जानते हैं इनकी माधुर्य भाव की भक्ति थी। परीक्षा में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, मीराबाई का जन्म और मृत्यु है 1516 से लेके 1576 तक इनका जीवन काल रहा। जन्म स्थान कुड़की, पिता रत्न सिंह, पति भोजराज, गुरु रैदास, भक्ति माधुर्य भाव की। मृत्यु स्थान रणछोड़ मंदिर। जो याद रखना है वो है कि इनकी भक्ति माधुर्य भाव की थी और ये कुड़की इनका जन्म स्थान है और रणछोड़ मंदिर मृत्यु स्थान। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रिज भाषा है। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार लाग, सत्यभामानुरूषणम, मीरा की गर्वी और रुक्मणी मंगल। आपसे जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा और रुक्मणी मंगल। ये 4 रचनाएं आपको विशेषता, और ये राग गोविंद भी। 4-5 रचनाएं विशेषता याद रखनी। सबसे ज्यादा याद रखना है आपको नरसिंह जी का मायरा और गीत गोविंद की टीका। ये 2 विशेषता याद रखनी है, बाकी याद सारी रखनी है। मेरा तात्पर्य है कि परीक्षा में सर्वाधिक पूछी गई है। मीराबाई के स्फुट पद मीराबाई की पदावली के नाम से प्रकाशित हैं। मीराबाई ने तुलसीदास को एक पत्र में लिखा था, स्वाति श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरन गुसाई, 12 बार प्रणाम करहूँ अब हरहु शोक समुढ़ाई। ठीक, तो ये मीराबाई का परिचय हो गया। अब मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, देखिए उच्चारण में कई बार इसलिए भी गलती हो जाती है क्योंकि हिंदी बुकशाला पर भी मैं एक वीडियो आपके लिए तैयार करती हूँ। आप विभिन्न राज्यों से अलग अलग परीक्षाओं के लिए मुझसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये जो बुक मैं आपको पढ़ा रही हूँ, गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे जी की ये बुक है। इसका आग्रह आप लोगों ने किया था, अन्य विद्वानों से भी मैंने इस पुस्तक के बारे में पढ़ा था। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जहां मैं संतुष्ट नहीं होंगी इस पुस्तक से, लेकिन ये हिंदी साहित्य का इतिहास वाला जो इसका भाग है यह मुझे अच्छा लगा, तो ये पूरा की पूरा भाग मैं आपको करवा दूंगी। हिंदी साहित्य का इतिहास इस पुस्तक से अच्छा भी है, परीक्षा से पूर्व कर लीजिएगा। लेकिन नेट वाले विद्यार्थी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती वाले विद्यार्थी, जिन्हें कॉलेज लेक्चरर कह लीजिए, एक ही बात है, या फिर जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जिसे अन्य राज्यों में आप पीजीटी के नाम से जानते हैं, वो विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं, तो इस पुस्तक को आप अपने मूल्यांकन के लिए पढ़ सकते हैं, रिवीजन के लिए पढ़ सकते हैं, और तथ्यों का एक जगह संकलन चाहिए, वही रिवीजन वाली बात, तो उसके लिए तो पढ़ सकते हैं। लेकिन आप शुक्ल की बुक को नहीं छोड़ के जाएंगे, उसको आपको अवश्य पढ़ना है। बच्चन पांडे की बात करूं, रामस्वरूप चतुर्वेदी की बात करूं, तो ज्ञान वृद्धि के लिए सभी पुस्तकें आवश्यक हैं, अच्छी हैं। ठीक है,
फिर उसमें और भी पुस्तकें, गद्य के लिए आप रामचंद्र तिवारी की तरफ चले जाइए। लेकिन परीक्षा उपयोगी दृष्टि से कम समय में यदि आप एक पुस्तक पूछेंगे मुझसे तो फिर मैं शुक्ल की तरफ आपको ले जाऊंगी, क्योंकि बच्चन से 1 से 2 से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा। रामस्वरूप चतुर्वेदी से 1 प्रश्न पूछा जाएगा। इसी प्रकार रामचंद्र तिवारी से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन शुक्ल से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। नेट परीक्षा का पेपर तो लगभग शुक्ल पर आधारित रहता है, और अगर आप पिछला कॉलेज लेक्चरर का राजस्थान वाला पेपर उठा लें तो वो भी शुक्ल पर ही डिपेंड है। अब आप उसको चाहे कोचिंग सेंटर में महंगी फीस दे के पढ़ लीजिए या मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से निःशुल्क रूप से, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से निःशुल्क पढ़ लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर पढ़ लीजिए। अब मैंने उसको क्यों करवाया, क्योंकि कई बार वो पुस्तक आपको भारी लगती है। तो आप ऐसा करिए कि काम करते करते वीडियोस को आप ऑन कर लीजिए। कोई गलत चीज़ या गलत तो हम पढ़ नहीं रहे जो घर वालों को परेशानी हो सकती है, ठीक है, उसको सुनिए, सरल रूप में पढ़िए, फिर जब आदत हो जाएगी तो ध्यानपूर्वक आप उसको फिर पढ़िएगा। इसके अलावा हिंदी बुकशाला पर आपका जो 2nd ग्रेड आरपीएससी 2nd ग्रेड के नए सिलेबस में खून का टीका उपन्यास लगा हुआ था, खून का टीका, वो पूरा हो गया है। तो उसके बाद मेरा जो है हिंदी बुकशाला पर भी एक छोटा सा प्रयास है कि जो आरपीएससी वाले विद्यार्थी हैं, चाहे आप 2nd ग्रेड दो, चाहे 1st ग्रेड दो या कॉलेज लेक्चरर दो, आपका जो नया सिलेबस 1st ग्रेड का आया है उसमें साकेत लगा हुआ है, जितनी भी रचनाएं लगी हुई हैं सब हिंदी नेटशाला की प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। इसके अलावा जो कुछ रह जाएगा हिंदी बुकशाला पर मैं आपको निरंतर उपलब्ध करवा रही हूँ। कॉलेज लेक्चरर वालों का महाभोज हो या त्यागपत्र, सब कुछ आपको उपलब्ध है। करना कुछ नहीं है, बस हिंदी नेटशाला और हिंदी बुकशाला। देखिए बुकशाला एक अलग चैनल है, पहले मुझे पता नहीं था, वरना मैं कुछ और नाम रख लेती। खैर, बात करें हिंदी नेटशाला और हिंदी बुकशाला, दोनों चैनल सब्सक्राइब करने हैं और प्लेलिस्ट इनकी चेक करते रहिए। प्लेलिस्ट चेक करना नहीं आता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी लोग यूट्यूब पे, अब आपको आसानी से आप किसी भी चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लेलिस्ट चेक करिए, क्रमबद्ध रूप से आपको पूरी पुस्तक, पूरा आपका सिलेबस मिल जाएगा। सिलेबस से तात्पर्य मेरा जो आपके परीक्षा में निर्धारित की हैं रचनाएं, चाहे निबंध हो या कुछ भी हो। शीर्ष के फूल मैंने आज ही उस पर अपलोड कर दिया है, देखते रहिएगा, ठीक है। बस कहने का तात्पर्य है कि दोनों की प्लेलिस्ट चेक करिए। और साथ ही साथ देखिए परीक्षा में सिलेक्शन का आधार तो इंटरव्यू है, राजस्थान का जीके है, फर्स्ट पेपर, बहुत कुछ होता है, जैसे नेट का भी फर्स्ट पेपर है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हिंदी के लिए तो आप कम से कम इस चैनल से जुड़ सकते हैं, और हिंदी विषय की तैयारी के लिए आप अपने मित्रों में, रूममेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, आपके कोचिंग मेट्स हैं, जितने भी आपके हैं, उनको आप हिंदी नेटशाला से जोड़ने के लिए कह सकते हो। और हिंदी बुकशाला के वीडियोस तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या अपने नाते रिश्तेदारों में शेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको टाइम ज़रूर लेती हूँ मैं वीडियो के माध्यम में, लेकिन नए परीक्षार्थी प्रतिदिन चैनल से जुड़ते हैं तो उनके लिए जानकारी आवश्यक है। आप लोग हिंदी बुकशाला तक नहीं पहुंच रहे हैं, ये आप लोगों की कमी है। यदि आप राजस्थान से तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो चैनल पूरी तरीके से, जैसे ये वाला चैनल विशेषतः नेट को समर्पित है, उसी प्रकार मेरा प्रयास ये है कि उस पर नेट का तो चल ही रहा है, लेकिन राजस्थान वाले सिलेबस में आप 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर तक भी यदि आप हिंदी को आपने विषय के रूप में चुना है तो आपको कहीं भटकना ना पड़े। पहले मैं वो सारी रचनाएं उस पर कंप्लीट करवाऊंगी, टारगेट है मेरा, और उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। और 9th to 11th की एनसीईआरटी वाली बुक्स अब पढ़नी नहीं है, तो वो झंझट समाप्त हो गया। तो नई रचनाएं मैं आपको उस पर उपलब्ध करवा रही हूँ, तो हिंदी बुकशाला को भी आप ज़रूर चेक करें। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का मैं प्रयास करूँगी। आगे बढ़ते हैं। उच्चारण में इसलिए भी थोड़ी सी गलती हो जाती है क्योंकि जब मैं बुकशाला पर आपके लिए वीडियो बनाती हूँ तो वो भी पूरा बोल के बनाते हैं, तो थोड़ा सा जबान भी थक जाती है, ठीक है। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था, पूछा हुआ है भाई, थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इनका जन्म अनुमानतः दिल्ली में सन 1533 में और मृत्यु 1618 ईस्वी में हुई। सवैया छंद में कृष्ण लीला गान करने वाले प्रथम कवि रसखान है। रसखान के सवैये बहुत बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, प्रसिद्ध हैं। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीति काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। तो किसके सवैये प्रसिद्ध हैं कृष्ण भक्ति के लिए? रसखान के। रसखान की रचनाएं पूछी जाती हैं
सुजान रस खान 181 सवैये, 17 कवित्व, 12 दोहा, 400 उठा, कुल 214 छंद। प्रेम वाटिका बहुत 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 पूछी जाती है। प्रेम वाटिका, रस की खान क्या है? प्रेम वाटिका। एक प्रेम वाटिका है और बस जो आपका गार्डन है, कुछ भी आपके जहाँ पेड़ पौधे लगे उस स्थान को याद रखिए, वो प्रेम वाटिका है और वो क्या है? रस की खान है। इस तरीके से ट्रिक से कर लीजिएगा। प्रेम वाटिका 1614 में लिखी 53 दोहों की लघु काव्य कृति है। दान लीला 11 छंदों का खंड काव्य है। अष्टयाम कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है कि इस मुसलमान हरिजनन पर केतिन हिंदू वारिये। ये भी पूछा हुआ है, किसने लिखा है? ये इन्होंने लिखा है। अब कृष्ण भक्ति काव्य के कवियों की प्रमुख पंक्तियां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्बात संप्रदाय की को पहले देखेंगे तो निम्बात संप्रदाय में श्री भट्ट जी कहते हैं, भीजत कब देखो इन नैना, श्यामा जू की सुरंग चुनरी, मोहन को उपरैना। ठीक, दूसरा देखते हैं, ब्रजभूमि मोहिनी में जानी, मोहन कुंज मोहन वृंदावन, मोहन जमुना पानी, ब्रजभूमि मोहिनी में जानी, बसो मेरे नैनन में दो चंद, गोरे वदनी वृष भानु नंदनी, श्याम वरन नंद नंद, बसो मेरे नैनन में दो चंद। चौथा नंबर का देखते हैं जो श्री भट्ट की पूछी जाती है, रस की रेली बेली अति बाड़ी, दंपति के हित बाबरी, विरहन रहो सदा मेरे चित चाड़ी, श्यामा श्याम कुंज तर ठाड़े, जतन कियो कछु मैना, आनंद कंद श्री नंद सुबन, शिव सुभानु सुता भजन। तो निम्बार्क संप्रदाय में तो दोनों की भक्ति होती है, देख लिया आपने। अब आगे बढ़ते हैं, वल्लभ संप्रदाय में देखते हैं। अब सूरदास की पंक्तियां हैं, नंद जो मेरे मन आनंद भयो, हो गोवर्धन ते आयो, है हरि भजन को परिणाम परमान, नीच पावे ऊंच पढ़वी वाजते निशान, शोभित कर नवनीत लिए, गुडरन चलन रैनु तन, मंडित मुख दद लेप किए, सिखवत चलन जशोदा मैया, अरब राय कर पानी गहावती, डगमग धरे पैया, पाहुनी कर दे तनक महो, आरी करे मन मोहन मेरो, अंचल आन गहो, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितक बार माही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, खेलत में कौ काको गुसैया, खेलत में कौन किसका स्वामी, सब बराबर है, धेनु दुहत अति हीरति बाड़ी, एक धार दोहिन पहुँचावत, एक धार जह प्यारी ठाड़ी, देखरी हर के चंचल नयन, खंजन मीन मृगंज चपलाई, नहीं पट तरेक सैन, देख सखी हर के चंचल नयन, मेरे नैन विरह की बेल बई, सींचत नैन नीर के सजनी, मूल पतार गई, मेरे नैन विरह की बेल बई, मरुली और गोपाल ही भावती, मधुबन तुम कत रहत हरे। पूछा हुआ है, 12वें नंबर पे हाईलाइट करिएगा। ऊधो तुम अपने जतन करो, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हस समझाए सोह दे, भूजत साच न हासी, भूजत श्याम कौन तू गोरी, निशान लगाइएगा, भूजत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, मानो माई घन घन अंतर दामनी, प्रभु हो सब पतितन कोटि को, प्रभु हाँ सब पतितन को पीटो टीको। इसको निशान लगाइएगा। ये पद सारे मैं आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है, आपके जो सिलेबस में लगे हुए हैं शुक्ल के सब मैं आपको करवा चुकी हूँ। देखा नहीं हो तो पद्य के लिए तो आपको हिंदी नेटशाला की प्लेलिस्ट चेक करनी पड़ेगी। कविता वाला पूरा पार्ट आपका आदिकालीन या मध्यकालीन साहित्य में, चाहे बिहारी लग रहा हो या कोई भी रत्नाकर कुछ भी लग रहा हो, सब उपलब्ध है, चेक कीजिएगा। फटी ना गई ब्रज की छाती, कत ये सूल सहे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। रूप रेख गुण जाति जुग, अब ये सगुण की निर्गुण पर विजय है। यहाँ पर जशोदा हरिपाल ने झुलावे, आपको पता ही होगा, हल रावे दुहलावे मलहावे, जोई सोई कछु गावे, मैया मोही दाव बहुत खिजायो, ये तो आप कर ही लेंगे। फट न गई ब्रज की छाती, कत ये सूल सहे, मधुबन तुम कित रहत
रहत हरे, इसमें आया होगा ये अभी, हाँ। मधुबन तुम कत रहत हरे, उसी का ये है, ठीक है, सूल सही। नंद ब्रज लीजे ठोंकी बजाए, लड़काई को प्रेम कहो अली, कैसे करके छूटे बचपन का प्यार। लड़काई को प्रेम, वही भाव निकल रहा है ना भाई, थोड़ा सा मनोरंजन के अर्थ में पढ़ेंगे ना हम। लड़काई को प्रेम कहो अली, कैसे करके छूटे, गाना है ना, बचपन का प्यार, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना, बस वही है। लड़कपन का जो प्रेम होता है वो फिर भूला नहीं जा सकता, क्योंकि निस्वार्थ होता है। तब आप कोई शादी विवाह, पैसा, अमीरी गरीबी, जात पात, इन सब से दूर रहकर सिर्फ आपका एक भाव रहता है दूसरे के प्रति, जो बहुत सच्चा होता है। और इसी भाव में कन्फ्यूज़न या संशय को व्यक्त करती कहानी है, यही सच है, जो आपके सिलेबस में लगी हुई है। वो भी आपको प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, बुकशाला पर भी मैंने करवा दी है, क्योंकि एक समानांतर कथा संग्रह के अंतर्गत वो कहानी संकलित है, तो उसमें भी आपको करवा दी है, मिल जाएगी, और इसकी प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। हरि है राजनीति पढ़े आए, समझी बात कहत मधुकर, जो समाचार कछु पाए, तो ये भी है। सूर मिलो मन जाहि जाहि, सो ताको कहा करे कर जी, संदेशो देव की सो कहियो, जह जह रहो राज करो तह तह ले ही कोट सिर भार, यह असीस हम देत सूर पुन हुन हाथ खसे नहीं बार। निरखत अंक श्याम सुंदर के, बार बार लावती छाती, लोचन जल कागद मसी मिल के, हुए गए श्याम श्याम की पाती। विहंस कहो हम तुम नहीं अंतर, यह कह के उन ब्रिज पठाई, सूरदास प्रभु राधा माधव, ब्रिज बिहार नित नित नई नई। मौसम कौन कुटिल खल कामी, प्रभु जी मेरे अब गुण चित न धरो, चरण कमल बंदो हरि राही। रूपक अलंकार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। काहे को गोपीनाथ कहावत, मधुकर तुम रस लंपट लोभी, बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, अति मिलन अति मलिन वृष भानु कुमारी, पिया बिन सांप निकारी रातें, निसी दिन बरसत नैन हमारे, हम सो कहत कौन की बात है। ये सब जो पद हमने पढ़े हैं ना अपने चैनल पे, ये सारे पद हमने पढ़े, जो पीछे के जितने भी पद हैं ये उनकी प्रथम पंक्तियां हैं, ठीक है। पूरा पद भी आपको चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आपके जितने पद लगे हुए हैं सिलेबस में उतना पढ़ लीजिए। करवा इसलिए दिए हैं क्योंकि कुछ सेकंड ग्रेड में लग रहे हैं, कुछ फर्स्ट ग्रेड में लग रहे हैं, और नेट में कुछ और लग रहा है, और कॉलेज लेक्चरर में कुछ और लग रहा है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार ही लग रहा है, तो वो आप देखिएगा। हाँ, हम सो कहत कौन की बातें, आहो घोष बड़ो व्यापारी, हाईलाइट कीजिएगा इसको, आयो घोष बड़ो व्यापारी। उर में माखन चोर गड़े, अब कैसे होने के सत नाही, ओ दो तिरछे है जो अड़े, उर में माखन चोर अड़े गड़े, हाईलाइट कीजिएगा। काहे को रोकत मारग सूधो, आए जोग सिखावन पांडे, हम तो कान केल की भूखी, अखियाँ हरी दर्शन की प्यासी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हम भक्तन के भक्त हमारे, सुने अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत नटारे, हम भक्तन के भक्त हमारे। ये हो गया आपके अष्टशाप के कवि चल रहे हैं हमारे वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत। तो सूरदास से जितने पद पूछे गए हैं, पंक्तियां पूछी गई हैं, हमने कर ली। अब हम परमानंद दास की पंक्तियों को देखेंगे। जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, तादिन ते मेरे इन नैनन, ने कहो नींद न लीनी हाय। जब से प्रीति श्याम ते कीनी, कहा करो बैकुंठई जाय, जहाँ नहीं नंद जहाँ न जसोदा, ना जा गोप ग्वाल ना गाई, कहा करो बैकुंठ ही जाय। पूछे जाएगी आपसे, हाईलाइट करिएगा इसको, सेकंड नंबर की को थर्ड नंबर पे देखते हैं। राधे जूही रावली टूटी, उरज कमल दल माल मरग जी, पम कपोल अलक लट छूटी। राधे जो ही रावली टूटी, ही रावली यानी हीरों की जो मोतियों की माला, हीरों की अवली पंक्ति है जो। अब कृष्णदास के देख लेते हैं। मोमन मन गिरधर छवि पर अटक्यो, ललत त्रिभंगी अंगन पर चल गयो, ताही ठटक्यो, मोमन गिरधर छवि पर अटको। कृष्णदास आगे लिखते हैं। कंचन मणि मरकत रस ओपी, नंद सुबन के संगम सुख कर अधक विराजत गोपी। कंचन मणि मरकत रस ओपी। अब नंददास जी क्या कहते हैं। ताही छिन उड़ु राज उदित रस राज सहायक, कुमकुम मंडित वदन प्रिया जनु नागरी नायक।
नवमरकत मणि श्याम कनक मणि गम ब्रज बाला, वृंदावन कोरीज मनहु पहिराही माला। ठीक है, अब ये गौड़ संप्रदाय के, गौड़ीय संप्रदाय के भी, ठीक है, गदाधर भट्ट की पंक्ति है जो पूछी जाती है। थोड़ा सा मैं इसको देखने का प्रयास कर रही हूँ कि आज अगर ये समाप्त कितना हो सकता है। चलिए देखते हैं। गौड़ीय संप्रदाय में गदाधर भट्ट का जो है पहला श्लोक है, इसको आप दोहा है, इसको आप हाईलाइट करेंगे। सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाए गई वह मूरत, सूरत माही पकी पगी, सखी हो श्याम रंग रंगी। पूछा जाता है, बहुत ही सुंदर पद है। झूलती नागरी नागर लाल, मंद मंद सब सखी झुलावती, गावत गीत रसाल, झूलती नागरी नागर लाल। जयति श्री राधिके सकल सुख साधिके, तरुण मणि नित्य नवतन किशोरी। राधा वल्लभ संप्रदाय में हितहरिवंश की पंक्तियां देखते हैं। रहो कहू काहू माँ नहीं दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो दिन छिए। ब्रज नव तरुणी कदम्ब, मुकुट मणि श्यामा आज बनी, नख सिकलो अंग अंग माधुरी, मोहे श्याम धनी। विपन घन कुंज रति केली, भुज केली रुचि, श्याम श्यामा मिले शरद की जामनी। सब सोहित काम निष्काम, मति वृंदावन विश्राम, राधा वल्लभ लाल हो हृदय ध्यान मुख नाम। अब हरिराम व्यास की देखते हैं। यह जो एक मन बहुत ठौर कर, कहीं कौन सचु पावे, जहाँ तहाँ विपत जार जुबती, जो प्रगट पिंगला गायो, सच कौन सच पायो। हुत रस रसिकन को आधार, बिन हरिवंश सरस रीति, को कापे चल ही भार। आज कुछ कुंजन में बरसासी, बादल दल में देख सखीरी, चमकत है चपलासी, आज कछु कुंजन में वर्षासी। हरिराम व्यास की देख लीजिएगा। सुदर राधिका प्रवीण बीना, वर रास रचयो, श्याम संग वर सुढंग, तरणी तनया तीरे। प्रेम अनंत या जगत में, जाने विरला कोय, व्यास संतन क्यों परिसी है, पचिहार्यो जग रोए। प्रेम अनंत या जगत में, कौन विरला को, जाने विरला कोय। संप्रदाय निरपेक्ष कवियों में देखते हैं मीराबाई क्या कहती हैं। मीराबाई के तो पूछे जाते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मन रे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण। घायल की गति घायल जाने, और न जाने कोई, जाके सिर है मोर मुकुट, मेरो पति सोई। जोगी मत जाए, पाए पर उचेरी तेरी हो, प्रेम भगत को पेंडा ही न्यारो, हमको गैल बता जा। जोगी मत जा, पग घुंघरू बांध मीरा नाची सी। तो ये सारे ही पद आपको देखने, मीराबाई का कुछ नहीं छोड़ना। अब रस खान के कवि जो है पद देखिएगा आप। रस खान का ये मानुस हो तो वही रस खान, और परमानंद का ये वाला जो पद है ना, कहाँ पे ये रहा, कहा करो बैकुंठी जय, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, ध्यान से देखेंगे। रस खान का देख लेते हैं। मानुस हो तो वही रस खान, बसो संग गोकुल गांव के ग्वारन। पहला पद है। दूसरा ये पद नहीं है, पद की प्रथम पंक्ति है, ठीक है, आप समझ जाइएगा। या लकुची और कामरिया पर, राज तीनुपुर को तजीडारो, दवन पाहे। ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन, वेदरिया सुनी चौग निचायन। मोर पंखा सिर ऊपर राखे, गुंज की माल गले पहिरांगी। ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी बने, गोधन ग्वालन संग फिरंगी। शेष महेश गणेश दिनेश, सरे सहु जाही निरंतर गावे। ताही अहिर की छोरियाँ छचियावर छाछ पे नाचे नचावे। बहुत ही सुंदर पद है, पूछा जाता है। बहुत ही ज्ञात्मक है इनके जो पद है ना, गाने वाले हैं। शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश सहु जाहि निरंतर गावे। ताहे अहिर की छोरियाँ छचियावर छाछ पे नाचे नचावे। अनुप्रास की सुंदर छटा है। धूर भरे अति शोभित श्याम, जू वैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कचोटी। होती जुबे खूब रिहाया, सखी भर लातन मुँह का बकोटती केती। लेती निकाल ही यकी सबनक, छेद के कौड़ी पिरोहे के देती। सही है, कुबड़ी से तो जलती थी ना ये सब कुब्जा से।
कार्य उपाय बांस डोरिया कटाए, नहीं उपजगो बांस डोरिया कटाए। रस रस खानी कबो इन आखिन सो, ब्रज के बने बाग तगाड़ तड़ाग निहारो। कोटिक हौकल धौत के धाम, करीलन के कुंजन ऊपर वारो। ठीक है, कोटिक हौकल धौत के धाम, सोने के भी उनको वारा जा सकता है, धौत के धामों को भी। किस पे? करील की कुंजों पर, क्योंकि करील की कुंजों पर निवास किया है हमारे बांके बिहारी लाल ने। रस, ये पूछी कोई पंक्ति पुनः बता देती हूँ। रस खाने कब हो इन नैनन सो, ब्रज के बने बाग तडाग यानी तालाब निहारो। कोटिक हौकल धौत के धाम, करीलन के कुंज ऊपर वारो। जेहि बिनु जाने कछौ नहीं जानयो जात विशेष, सोई प्रेम जेहि जान के रहिन जात कछु शेष। जेहि बिनु जाने कछु नहीं जानियो जात विशेष, जिसको जाने बिना आप कुछ विशेष जान ही नहीं सकते, सोई प्रेम जेहि जान के रहत ना। और जो सिर्फ वही वो प्रेम है जिसे जानने के बाद तो कुछ और जानना शेष रह ही नहीं जाता, सब कुछ तो प्रेम है। भक्ति काल के अन्य कवियों की काव्य प्रवृत्तियां और कवि, ये टॉपिक हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। 30 मिनट की आपकी कक्षा हो गई है। आशा करती हूँ कि इसमें से कम 2 से 3 प्रश्न आज की कक्षा से पूछे जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो मिलती हूँ कल इसके आगे के भाग के साथ। तब तक आप प्लेलिस्ट को चेक करिए और वहाँ पर कमेंट करिए ताकि मुझे पता चले। अपने मित्रों में शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।